तो मैंने एक वीडियो देखा आपका और मुझे बोला, मेरे को लगा कि ये जो बंदा है, ये बंदा ही मुझे दूसरे वालों से किसी ना किसी मेरे परिवार से मिला सकता है। मेरे घर में तो कोई बुजुर्ग था नहीं कि जो मुझे ये सब बातें बताता। ये तो आपके वीडियो देखते देखते मेरे मन में आया कि मैं किसी ना किसी दिन ये शख्स मुझे मेरे परिवार से 100% मिलाएगा। ये मुझे ईश विश्वास था। बाबूजी ये कहते हैं कि जो ना हमारे परिवारों की लड़कियों को जैसे जी 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 उनको लेना चाह खींचना चाह, उसके बदले हमारी दादी ने सोना भी दे दिया, सब कुछ दे वो दिया। वीडियो में जाहिर है, वो हमने सुना है। सब चीज़ें जो है दे दो, तो वो दुख बाबूजी को है जो इतने टाइम बाद परिवार मिला है। वो एक तो ये देखो, सबसे पहले तो परमात्मा का आशीर्वाद है कि इस एज में उनकी सेहत परमात्मा की दया से बड़ी अच्छी है। लेकिन एक सदी से मिलके कैसा लगा? एक सदी से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। आज हमारे पापा को गुजरे हुए 20 साल हो गए और आज बाबूजी से मिला तो साक्षात हमको वही लगा कि हमारे पापा ही बैठे हैं। अब ये तो नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान में तो पता नहीं था। वो तो सिर्फ ये जानते थे इस वेले ए वेले हो ही आई, भाई कार्ड सी आई, द्वार सी आई, जो भी होगा ऐसे ही पता था। और ये उसके अनुसार आज हम मिले और मेरे पास शब्द नहीं है। एक्चुअल में हम उनकी सेवा, वो हमारे से सेवा नहीं करवा रहे, खुद अपना काम कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं। सुबह उठ के डेली अपनी शेव 365 दिन आज भी करते हैं। रात को 2 बजे उठे, 1 बजे उठे, दूध पीने का मन है तो खुद गर्म करके पीते हैं, हमें नहीं उठाते आज के दिन भी, नहीं तो ड्यूटी देनी पड़े। हम नहीं जानते इतिहास किस तरह से लिखा जाता है, इतिहास लिखने वाले कौन हुआ करते थे और हम किन लोगों का इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज होने वालों के नाम यदाकदा ही सामने आते हैं। और उसी फहरिस्त में हम जब 47 की बात करते हैं तो लोग हमेशा कह देते हैं, जब वो मेरा हवाला देते हैं, मेरे वीडियोस की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, कर्ता कारण कोई और है। और शायद 1000 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, सैकड़ों परिवार मिल चुके हैं। कभी लगता है कि अब और होंगे, तो जवाब आती है हाँ और होंगे। और उसी फहरिस्त में आज नागपुर से आया परिवार कैथल में बसे हुए परिवार के साथ मिलने आया है। और मेरे सामने है मदान परिवार, पूरा ही मदान परिवार है, मैं इसको अलग से कह ही नहीं सकता। कब कहाँ कौन रह गया था जो आज मिल गया? हम लोग यानी हम यहाँ आए तो मेरे ख्याल से साथ में ही थे, पर काम के सिलसिले में हम उधर चले गए। ये इधर उस समय कोई फ़ोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हम वहाँ चले गए। और इसमें कुछ ना कुछ मैं ऐसा सोचता हूँ कि ईश्वर की सहमति थी कि हर कोई अपना अपना मकाम हासिल करे और फिर उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम यहाँ आज मिले। अगर एक साथ रहते तो हो सकता था, ऐसा मैं सोच रखता हूँ। अब वो तो ईश्वर ने वो प्रेरणा दी है, इसलिए सोच रख पा रहा हूँ। तो भाई ये यहाँ सेट हो जाए, ये यहाँ सेट हो जाए, ये यहाँ सेट हो जाए, उसको मैं ईश्वर की सर्वोपरि इच्छा मानता हूँ। पर उसके बाद एक मन में थी कि ऐसा था कि कौन कहाँ है, क्या है, मिलना चाहिए। और उसके जो निमित्त बने, आप बने। आपके कंटिन्यू वीडियो, एक बार मैं फेसबुक पे था तो मैंने एक वीडियो देखा आपका और मुझे बोला, मेरे को लगा कि ये जो बंदा है, ये बंदा ही मुझे दूसरे वालों से किसी ना किसी मेरे परिवार से मिला सकता है। मेरे घर में तो कोई बुजुर्ग था नहीं कि जो मुझे ये सब बातें बताता। ये तो आपके वीडियो देखते देखते मेरे मन में आया कि मैं किसी ना किसी दिन ये शख्स मुझे मेरे परिवार से 100% मिलाएगा। ये मुझे ईश विश्वास था। और एक चीज ये भी मानता हूँ, अगर ईश्वर पे अगर विश्वास हो तो आपके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी और आपकी हर इच्छा को वो पूरी करेगा। ये ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और वो आज मौका मिला और मैं मेरे भाई, मेरे ताऊ जी से, इनसे सब हम परिवार सहित नागपुर से आए और मिले। एक भाई हमारा नहीं आ पाया क्योंकि हमारी माता जी की भी उम्र लगभग 90 के अंदर है। अब ये तो नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान में तो पता नहीं था। वो तो सिर्फ ये जानते थे इस वेले ए वेले हो ही आई, भाई कार्ड सी आई, द्वार सी आई, जो भी होगा ऐसे ही पता था। और ये उसके अनुसार आज हम मिले और मेरे पास शब्द नहीं है।
वो मैं शब्दों में बयां नहीं सकता, वो महसूस करने की चीज होती है कि आज हम अपने परिवार से मिले हैं और ये रिश्ता भविष्य में भी जब तक हम दोनों हैं हाँ वो तो कायम रहेगा ही रहेगा। बाकी हमारे बच्चे और वो भी करेंगे ही करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। राम जी, आपका कोई लक्ष्मण नाम का भाई तो नहीं था ना? ऐसा है, ये राम और लखन की जो जोड़ी परमात्मा ने, जो विधाता ने जो इतने युग पुरुष में बनाई गई, तो ये बहुत बार साबित हुई है। तो ये सारे एक्चुअल में मेरे साथ लक्ष्मण है तो बहुत ठीक है, मेरे मतलब मेरा सगा नहीं, मेरा ये लक्ष्मण है, एक और लक्ष्मण है, ये बढ़ोतरी हुई है। हाँ बिल्कुल। लक्ष्मण तो पहले हैं। ये देखो, इसको मैं जब भी कहता ना ये प्रोग्राम करना था, मैंने गुलशन ये प्रोग्राम करना है, कहता है भाई तेरे पास टाइम है, करोगे तुम, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो ऐसा साथ मेरे को इन सब का, परिवार का, जो शहर छोटा है तो परमात्मा का आशीर्वाद है। भाई साहब ने बताया कि परमात्मा की मर्जी थी कि सारे जो अपने मुकाम हासिल करो, मुकाम हासिल करने के बाद समय जो लिखा होता है तो परमात्मा की मर्जी, और वो समय आया। बाबूजी ने, जैसे वो आपके वीडियो में उन सब परिवारों के हम बुजुर्गों के नाम बताए, जिन बुजुर्गों के नाम सुनकर भाई साहब ने वो सारा जो है ना एकदम से, बाबूजी तो नाम याद लेते थे हमेशा नाम, पर हमें तो कई बार दिमाग में रहते थे नाम, कई बार हम दिमाग से हाँ कोई चले गए, बिल्कुल। बताया। मगर जब इन्होंने सुना, फिर भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने बात कराई, बाबूजी ने सारे नाम फिर रिपीट किए, तो पता चल गया कि ये परिवार सारा अपना है। और उसके बाद वो बातों का सिलसिला तो चलता रहा, और धीरे धीरे कभी वे मिले। भाई साहब ने ये कहा कि बाबूजी को एक बार ना मिलने का, उस सारे परिवार को मिलने का मन है। मैंने सबसे पहले कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए, और सारे परिवार को मैंने बता दिया था। धीरे धीरे प्रोग्राम बनता गया। ये प्रोग्राम कैसे बना, ये सब है परमात्मा की मर्जी। सच में मतलब मेरे को खुद को नहीं है, मेरे हमारे जो पड़ोस में रहते हैं परेशान थे भी, इनके घर क्या प्रोग्राम है। हम सारे पड़ोस में तो बुलाना नहीं किसी को, उनको क्या बताएं भाई, जा रहे हैं, कभी ये कहीं जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर में तो ऐसी शादी थी जैसे तैयारी हो रही हो। मेरा छोटे वाला पोता रात को कहता है, दादू मैं सुबह को पगड़ी बांध लूँ तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बेटे तू पगड़ी बांध लेगा। कहता दादू जब मैं अपने मन से कह रहा हूँ मैं उतारूंगा। और सुबह उठ के देखो पगड़ी बंधवा के उसने सारा प्रोग्राम पगड़ी में देखा है। तो ये खुशी तो देखो एक 5-7 साल के बच्चे में भी है, हमारे में तो जो है वो तो उसका अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकता। मैंने पहले ही बोल रहा है, इस जनरेशन ने जो कुछ देखा है। बाबूजी का बताएं, बाबूजी क्योंकि हमारे बीच में इस टाइम नहीं बैठे हैं, आप लोग उनके साथ 24 घंटा रहते हैं। बाबूजी के दिल के तसुरात जो हैं उनके चेहरे से तो दिखता है, तो आपको क्या बताते हैं, कौन मिले जानू, कौन हाई किमें हाई, वो सारी। बाबूजी तो पता क्या है, बाबूजी बातें करते हुए रो पड़ते हैं। बाबूजी ये कहते हैं कि जो ना हमारे परिवारों की लड़कियों को जैसे जी 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 उनको लेना चाह, खींचना चाह, उसके बदले हमारी दादी ने सोना भी दे दिया, सब कुछ दे वो दिया। वीडियो में जाहिर है, हमने सुना है। सब चीज़ें जो है दे दो, तो वो दुख बाबूजी को है जो इतने टाइम बाद परिवार मिला है वो एक। तो ये देखो सबसे पहले तो परमात्मा का आशीर्वाद है तो इस एज में उनकी सेहत परमात्मा की दया से बड़ी अच्छी है। हाँ, और छोटे चाचा जी भी, सब कुछ याद है। परसों वीडियो बनाई मैंने, हाँ, तो मैंने वो जब जाता हूँ ना तो मन रहता है। तो बुजुर्गों के प्रति हम आज तक वो एक्चुअल में हम उनकी सेवा, वो हमारे से सेवा नहीं करवा रहे, खुद अपना काम खुद कर रहे हैं। सुबह उठ के डेली अपनी शेव 365 दिन आज भी करते हैं। रात को 2 बजे उठे, 1 बजे उठे, दूध पीने का मन है तो खुद गर्म करके पीते हैं, हमें नहीं उठाते आज के दिन भी, नहीं तो ड्यूटी देनी पड़े। दिन में है तो ठीक है, अगर किसी की जाग खुली है तो उठ गया, मेरी बिटिया उठ गई है, मैं उठ गया तो कह देते हैं। तो ऐसा जीवन उनका चल रहा है। और शुरू में जो है ना उन्होंने यही फीलिंग, देखो मेरी बात सुनो, एक रिश्तेदारी जो इसकी लगभग 75 साल बाद तो पता चला, अब 2 साल बाद और मिले हैं तो फीलिंग वो अंदर से जो अनुभव कर रहे हैं। कई बार बुजुर्ग लोग ना सारी बातें बयान नहीं करते, उन्होंने वो तो फीलिंग बताया ना कि सारी जिंदगी उन्होंने अपने अंदर बातें रखी, हमें तो कभी बताया ही नहीं।
आपने बताया तो ये हमारे जब वो हमारे बातें परिवारों उनसे में यही पूछते हैं होता ना, वो रो पड़ते हैं। है, रो पड़ते हैं। वो जो शुरू में बताया ना, जैसे मैं 5 रुपए महीना नौकरी करता था और 6 महीने काम कर अपनी माँ के हाथ में पैसे देते थे। और आपने जो कहा भाई, अब लोग कितने ऐसे हैं हाँ। जो अपनी माँ के हाथ में अपनी तनख्वाह देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सच्चाई है। मेरी दादी को हमारे मतलब बाबूजी ने, सब परिवार ने बड़े, मेरी दादी भी लगभग 98 के थे जब वो, तो 95 तक तो मेरी दादी मेरे फादर की सुबह नाश्ते की सब्जी वही बनाती थी। 95 ईयर्स में भी डेली बिना ना खा, सवेरे की सब्जी दादी ने बनानी और बाबूजी ने खानी। तो ये सब परिवार का, उनकी जो है ना, वो एक साधना है, एक तपस्या है। हमारी दादी जिस परिवार से हमें गुरु परिवार से जोड़ के गई, हमारे बाबूजी ने भी, हमारा सारा परिवार उधर लगा हुआ है। तो सब परमात्मा का आशीर्वाद है। ईमानदारी इनकी जो है ना, सबसे बड़ी चीज है हम लोगों में। ईमानदारी वैसे तो हमारी सारी कौम में है। हाँ हमारी कौम में खाना पीना आनंद ऐसे जो है ना फंक्शन इन करने, मदान परिवार में है ही नहीं है, बहुत यानी ना के बराबर है ही नहीं। ईमानदारी में ज़िंदगी जी है और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे को तो यही सिखाया है, जो खुद खाइयो ना किसी को खिलाइयो ना। बिल्कुल। पिछली बार भी सुन रहा था आपकी ज़बानी, मुझे याद है। गुलशन जी, सर बहुत सारी चीजें जो फीलिंग्स हैं वो हाँ, बयान वो नहीं हो actually सकती। जो लफ्ज़ों रिश्ते में मिले नहीं। हैं उसको संजो के रखेंगे। और मैं फर्स्ट टाइम मिला तो मेरी आंखें नम थी। अच्छा जो मैं इनसे मिला फर्स्ट टाइम, गले मिला तो मेरी आंखें नम थी, क्योंकि मैंने इनमें अपने कजन की छवि देखी। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। मैं जब हम लोग एंट्री पे थे, वहाँ से बात आ रही थी कि इनकी रिजेम्बलेंस आपकी किसी परिवार वाले व्यक्ति का नाम लिया गया था कि उनसे डिट्टो मिलती है। फिर मैंने उनकी वीडियो कॉल इन भाई साहब से करवाई है। भाई साहब ये देखो आपकी कॉपी, क्या बात है। मतलब यही दाढ़ी रखी है, यही हाइट और यही मतलब स्लिम बॉडी और मतलब हाँ। मैं भाई साहब मतलब मैं इनसे जैसे ही मिला तो वो फीलिंग थी, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को पहचानती है। उन्होंने पहचाना कि हाँ कि कुछ है, समझ रहे हो? आप 200 नागपुर का सफर कितने दिनों से प्लान कर रहे थे? कि जी हम तो पिछले 5 महीने से प्लान कर रहे थे, हाँ। पर किसी कारणवश हम अगस्त में आने वाले थे, पर किसी कारणवश हमारा आना नहीं हो पाया। हाँ। आपसे भी इस वो- बारे में बात हुई थी। अभी राम भाई का फ़ोन आया कि आप 22 तारीख का प्रोग्राम, 21 तारीख का प्रोग्राम बनाइए, 22 को हम प्रोग्राम रख रहे हैं और वहीं सब मिलेंगे। उसके बाद फिर हमने 21 का प्रोग्राम बनाया, 22 आज सुबह पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद एक जो अपनापन मिला है, जो भाई लोग मिले हैं हमारे, उसमें हमको बहुत खुशी हुई है, जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। इन सबसे मिलाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते वो चीज़ भी। लेकिन एक सदी से मिलके कैसा लगा? एक सदी से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। आज हमारे पापा को गुजरे हुए 20 साल हो गए और आज बाबूजी से मिला तो साक्षात हमको वही लगा कि हमारे पापा ही बैठे हैं। अच्छा, हम सब में से, हम 6 लोगों में से बाबूजी के साथ जप्पी किसने डाली है? नहीं हाँ आप बड़े हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को। हाँ मैं वही सोच रहा था कि भाई ये जो जप्पी होती है ना, हाँ ये जैसे कि जो बड़े होते हैं एक्चुअली वो छोटों को सिखाते हैं और फिर वो आगे चलती है। तो आपने एक कहा ना कि मैंने की, तो मैं समझ गया। और बाबूजी ने एक जो शब्द मुझे बोले, हाँ। ये इन्होंने तो नहीं सुने, जो शब्द बोले, मैं उसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि पैसा को महत्व नहीं है, संबंध सबसे पहले है। पैसा तो आनी जानी चीज है, ये बाबूजी ने बोला था, सुना था ना। तो बस मैं हरदम, आज हम 5 भाइयों का संयुक्त परिवार है। हमको सिर्फ 4 साल हुए हमारा किचन अलग हुआ है। इसके पहले हम एक ही किचन में एक ही समय हमारा खाना बनता था सबका। और कुल मिलाकर हमारे यहाँ 11 बच्चे हैं। हाँ, वो भी उसका रीजन सामने आ रहा है कि हमारी थोड़ी तादाद बढ़ रही है, हमारे बढ़ को रही है। congested उसका हो रहा है उसका चीज़ें। कारण होता है कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, तो हमें संबंध करने में जो तकलीफ ये होती है कि जो बच्ची आती है ना, उसको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। यस, पर मैं आज भी यहाँ इस माइक से ये युवा पीढ़ी को आह्वान करूंगा
कि न्यूक्लियर फैमिली में दम नहीं है, न्यूक्लियर तो फूट गया तो फिर पता ना क्या होता है। संयुक्त परिवार जब मुट्ठी बंध रही तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको हिला नहीं सकती। और उसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। वो आज ये उदाहरण है यहाँ पे। ठीक है, समय अनुसार हम अलग अलग किचन रहे पर हम हैं तो साथ में ना। आप लोगों हर एक बातचीत आपकी हो रही है, लेकिन मैं उन चीज़ों को और पुख्ता करना चाह रहा हूँ और विश्वास लोगों को दिलाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ अपने फादर के साथ बैठा था, आप सब लोग अंदर थे। यहाँ हमारे ही परिवारों में से 2 महिलाएं बैठी थी जो कि अब ये कह लें कि वो नवविवाहित थी और उनकी आंखें नम थी और एक दूसरे को कह रही थी कि ये भी तो समाज है, तू फिर ये सब क्यों नहीं करती। ये आज ही की बात है। बिल्कुल 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 सही है। मैंने कहा कि देखो बाबूजी, अंदर हो रहा है, रिजल्ट यहाँ आ रहा है। तो ये हमारे समाज की जरूरत हम है। जैसा सोचेंगे वाइब्रेशंस वैसे ही आते हैं। हम अगर नेगेटिव थॉट लाएंगे तो पूरे वाइब्रेशन वैसे हम हरदम, मैंने तो जिंदगी में सोचा और भाइयों को ये बोलता हूँ कि हरदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नेगेटिव हमको मालूम नहीं क्या है। बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो करेगा, उसको जो करना है वो जो हमारे हित में होगा वही करने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि हम तो उसकी संतान है। दीदी एक अद्भुत सी अनुभूति हुई आने के बाद। ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं ऐसी जगह आए हैं जहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं। जो वार्म जो तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया, जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया, वो शब्दों में तो बयां हो ही नहीं सकता। वो सबकी आंखों में ही बयां हो रहा था। मेरी नहीं, वो सभी की आंखों में बयां हो रहा था। और मेरी इच्छा थी कि सभी भाभियां अगर आती तो एक और बॉन्डिंग क्लोज होती। मैं उम्मीद रखती हूँ कि बहुत जल्द आप लोग भी नागपुर आए। बिल्कुल ये आएंगे और जो कमी रह जो गई है वो हमारे- पूरी करेंगे। आपको भी आना है साथ में। आपको तो जरूर आना है। क्योंकि कैसा है ये देखिए, भगवान कुछ ना कुछ हमारे थ्रू समाज को मैसेज देना चाहते और हैं। एक चीज मैं बोल दूं कि नागपुर आएंगे तो परिवार बहुत बड़ा है और कजिन्स हैं जो यही फैमिली से हैं जो नागपुर में रहते हैं। क्या बात। यानी कम से कम 15-16 परिवार है जो मदान फैमिली से है। हो सकता है एक पीढ़ी पीछे से हो, सात की पीढ़ी पीढ़ी के के है वो बीच- मुझे हाँ। पूरा पता है। सात की सात पीढ़ी की पीढ़ी के अलग नहीं है। आप ये ना बताएं कैसा लगा, वो सबने बता दिया। मुझे ये बताएं कि राम जी ने कमी क्या रखी है। जहाँ राम जी है वहाँ कमी क्या। सुबह से लेके शाम तक भूखा मार दिया। ड्यू टू यू इंटरव्यू देर करके मेरे को तो अभी भी एनर्जेटिक फील अभी कर रहा कमी हूँ। की तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अच्छाई अब गिनाने जाऊंगा तो कैसा है कि रात हो जाएगी और अभी कैसा है समय का भी काफी अभाव है। आपका भी समय कीमती है, बाकी सभी बैठे हैं यहाँ पे। नहीं हम तो चलो और अपने घर में, हमें ये है कि हमने आपको भूखा रखा हुआ है। नहीं शिकायत नहीं नहीं, भूखे मेरे नहीं दो नहीं, साल- हमारा 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 तो पेट कैसा है कि बाबूजी के दर्शन करके ही भर गया। बहुत अच्छी बात। और बाबूजी का जो आशीर्वाद मिला, राम भैया जो मिले, राम भैया का जो हमारा वेलकम किया राम भैया ने, उस वो बहुत ने हमें भाव विभोर कर दिया। और मैं चाहूंगा कि अब राम भैया भी परिवार को लेके नागपुर आए और बाकी भी। बाकी सभी जितने परिवार को लेके, जितने ज्यादा से ज्यादा परिवार तो हाँ। जितने ज्यादा से ज्यादा नागपुर की डायरेक्ट ट्रेन जो है पूरी बोगी आपने बरवा देनी है। मदान हाँ। मदान को वेलकम, बिल्कुल। नहीं बोगी नहीं, एक चार्टर ही बुक करेंगे। आपको मैं ले रहा हूँ अभी। और उसके अलावा आपके जो प्लान्स रहेंगे वहाँ के, वो तो हिडन रखिएगा। हाँ वो बिल्कुल। हिडन रखिएगा, अभी इसमें डिस्क्लोज मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम को किया। मेरे हाँ। साथ बैठे हैं बड़े भाई साहब भी हैं, तो सारी चीज़ें यही हैं। भारती जी ने मुझे फ़ोन पे लेके सारा प्रोग्राम खुद डिज़ाइन किया है। हाँ। कैमरे में लो भाई। तो केशव जी की जो मन की इच्छा थी और कैलाश जी सॉरी राम जी की जो इच्छा थी, राम जी चाहते थे बड़ा शॉर्ट सा होए, ज़्यादा मैं हाई फाई ना करूं। हाँ। तो मुझे दोनों में सामंजस्य बिठाना था और मैंने करवाना केशव जी वाला था। तो मैंने भी उस सामंजस्य को बिठाने में धीरे 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 इन पे हाथ रखा। आप समझ नहीं चाह रहे होंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ इन्होंने क्या किया था। इन्होंने मुझसे शेयर किया कि प्रोग्राम ऐसा ऐसा डिज़ाइन ऐसा ऐसा होने जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, बात आई गई होगी। इन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं है कैसे करना है। मैंने कहा मुझसे मत पूछो, फिर मैं लंबा चौड़ा खेल खेलूंगा। तो बोलते हैं नहीं तुम बताओ हम करेंगे। मैंने तो- फिर बताई कुछ चीज़ें। इन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं ये सब चीज़ें हम तो फैमिली कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन आप भूल रहे हैं हम एक सदी से मिलने जा रहे हैं।
बस आप इस चीज को याद कर लें। एक सदी से मुलाकात शब्द भी इनके द्वारा भेजा गया, हाँ। उसका बैनर भी याद, बैनर बनवाओ मैं- जाए, बैनर सेकंड भी- में यहाँ से मैं आपको बता दूं, हाँ। मदान परिवार में एक यही सदी है जो अभी अलाइव है, और हमारे नागपुर में हमारी एक मम्मी है और एक हमारी चाची जी है, बाकी परिवार के पूरे बुजुर्ग गुजर चुके हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि आप उनके होते हो जाओ। हाँ, आप सब और अगर चाहते बाबूजी को लाएंगे ओ, तो पूरा अरेंजमेंट करेंगे। पूरा हो तो सब कुछ सकता है, हाँ, सिर्फ सिर्फ साहस हिम्मत देनी है। हिम्मत। बाबूजी में हिम्मत नहीं, बहुत, हम आपके साथ हैं। क्या नहीं हो सकता? हाँ। बाबूजी में हिम्मत यहाँ से बहुत। गाड़ी में बिठाना है, वहाँ से आगे फिर फ्लाइट हाँ। मिल जाएगी, नहीं तो और अगर नहीं लगता तो ट्रेन से जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी सबको लेके आएंगे। हाँ हाँ, ये भी क्योंकि लगा। बाबूजी की जो एनर्जी देखी है, अरे आप सोचिए वो मिलेंगी उनसे, हाँ, क्या रिश्ता दोबारा से एक वो होगा। नहीं यहाँ तो सबने आशीर्वाद ले लिया बाबूजी का, जो वहाँ रहते हैं वो सबको आशीर्वाद मिले तो बहुत अच्छा लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद कर लूंगा उन सारे खाना जो खिला दी। रिश्तेदार भी गुलशन जी कह रहे थे ना भी भूखा मार दिया यार है। तो मेरा काम हो गया। हो गया। चलो, भूखा मार दिया, भूखा मार दिया,